In the dead of night, the graveyard comes alive with secrets untold. एक पुराना कब्रिस्तान एक पहाड़ी पे था। ये गांव के बाहर था। गांव वाले कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि कब्रिस्तान भूतिया है। पेड़ों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई चलती थी। पेड़ों ने कब्रिस्तान को घेर रखा था। वो टेढ़े मेढ़े पंजों जैसे दिखते थे। कब्र के पत्थर पुराने और फटे हुए थे। कुछ गिर भी गए थे। वहां की हवा हमेशा ठंडी रहती थी। दिन में भी वहां एक अजीब सा डर लगता था। लोग कब्रिस्तान जाने से बचते थे। उन्हें डर था कि कहानियां सच ना हो जाएं। 3 दोस्त थे, अरुण, विजय और सुनील। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे या शायद अपनी मूर्खता के लिए। अरुण उनका लीडर था। वो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहता था। विजय एक संशयवादी था। उसे भूतों पे विश्वास नहीं था। सुनील शांत स्वभाव का था। वो अक्सर अरुण की बात मानता था। एक दिन अरुण के मन में एक विचार आया। वो रात कब्रिस्तान में बिताना चाहता था। विजय ने उसका मजाक उड़ाया। सुनील झिझक रहा था लेकिन उत्सुक भी था। क्या तुम डरे हुए हो? अरुण ने विजय को चिढ़ाते हुए कहा। यह तो बस एक पुराना कब्रिस्तान है। विजय ने अपने हाथ बांध लिए। मैं नहीं डरा, उसने जवाब दिया। साबित करो कि यह भूतिया है। सुनील ने अरुण से विजय की ओर देखा। वो अकेला नहीं रहना चाहता था। वो कब्रिस्तान में भी नहीं जाना चाहता था। उन्होंने उस रात मिलने का फैसला किया। वो एक टॉर्च लेकर जाएंगे और अपनी हिम्मत भी। चुनौती शुरू हो चुकी थी। रात अंधेरी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। तीनों दोस्त गांव के किनारे पर मिले। वे चुपचाप कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। हवा उनके चारों ओर गरज रही थी। पेड़ चरमरा रहे थे और कराह रहे थे। उनके कदमों की गूंज रास्ते पर गूंज रही थी। वे गेट पर पहुंचे। वह एक कर्कश आवाज के साथ खुला। वे अंदर कदम रखा। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वे अपनी ही धड़कनें सुन सकते थे। वे कब्रिस्तान में और अंदर चले गए। कब्र के पत्थर उन्हें देखते हुए प्रतीत हो रहे थे। हवा और भी ठंडी हो गई। वे एक मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। अचानक सुनील हांफने लगा। उसने एक कब्र के पत्थर की ओर इशारा किया। उसके पीछे एक आकृति खड़ी थी। वो लंबी और सफेद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। वो क्या है? सुनील ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अरुण और विजय ने उस आकृति को घूर कर देखा। वे अवाक रह गए। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया। आकृति हिल गई। वो उनकी तरफ सरकने लगी। उसने कोई आवाज नहीं की। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वे फुसफुसाहट सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति से आ रही हो या वो हवा थी। वे निश्चित नहीं हो सके। हमें यहां से जाना होगा, विजय चिल्लाया। वो मुड़ा और भागा। अरुण और सुनील एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर वे भी उसके पीछे दौड़े। वे कब्रिस्तान से भागे। आकृति उनका पीछा कर रही थी। वो जमीन के ऊपर तैर रही थी। वो उनके करीब पहुंच रही थी। टहनियां उनके चेहरे पर चाबुक मार रही थी। वे कब्र के पत्थरों पर ठोकर मार रहे थे, लेकिन वे दौड़ना बंद नहीं करते थे। डर ने उन्हें गति दी। वे गेट पर पहुंचे। वो जाम था। उन्होंने उसे हताशा में हिलाया, लेकिन वो नहीं खुला। वे फंस गए थे। आकृति उनके ऊपर थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को संभाला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें खोली। आकृति गायब थी। गेट चरमराहट के साथ खुला। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। क्या तुम ठीक हो बच्चों? उसने पूछा। वे अवाक रह गए। वे अपनी जिंदगी में इतने डरे हुए कभी नहीं थे। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। तुमने सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा है ना? उसने पूछा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। चिंता मत करो, बूढ़े आदमी ने कहा। वो हानि रहित है। वो बस अकेली है। उसने बताया कि सफेद कपड़ों वाली औरत एक ऐसी औरत का भूत थी जो टूटे दिल से मर गई थी। उसने उसे कई बार देखा था। वह जानता था कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो बस साथ चाहती थी। तीनों दोस्त कब्रिस्तान से चले गए। वे डरे हुए थे लेकिन सकुशल थे। वे रात में कभी वापस नहीं गए। उन्होंने अपनी कहानी गांव वालों को बताई। कुछ ने उन पर विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया।
लेकिन कब्रिस्तान रहस्य की जगह बना रहा। और सफेद कपड़ों वाली औरत, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता क्या वो असली थी या उनकी कल्पना की उपज। ये सवाल अनुत्तरित है। अगर आपको यह रोमांचक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और भी रहस्यों और रोमांचक कहानियों के लिए।